तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बीपीएससी के जो फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर लाइव हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पर। तो पोस्ट नेम यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सब टोटल वैकेंसीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1957 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पोस्ट यहाँ पर लाइव हुई हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस हम देख लेते हैं। जनरल और अदर्स के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस रखी गई है। यहाँ पर SC ST PWD वुमेन और रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऑफ बिहार स्टेट के लिए यहाँ पर आपको 150 रुपीज़ पेमेंट करनी है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। डेट्स की हम बात करें तो स्टार्ट जो फॉर्म है वो 28/9/2024 से स्टार्ट हो गए हैं और 18/10/2024 तक ये फॉर्म फिल करे जाने हैं। तो आप इसके बीच बीच में अपना फॉर्म है जो वो फिल कर लीजिएगा। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 20, 21, 22 साल मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर दी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए यहाँ पर 40 साल यहाँ पर रखी गई है। जो BC और EBC कैटेगरी में आते हैं उसके लिए भी यहाँ पर 40 साल उम्र है जो वो रखी गई है। देन हम यहाँ पर नीचे मैक्सिमम एज लिमिट SC ST के लिए यहाँ पर 42 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर इनकी नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में हमें कोई भी ग्रेजुएशन हमारी की हुई होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। उसके बाद पोस्ट यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये सभी पोस्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के आपको नाम देखने को मिलेंगे। उसके सामने आपको पोस्ट कितनी कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं या फिर आप इनकी नोटिफिकेशन पर जाके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर जाके आप इनका नोटिफिकेशन है जो वो रीड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम इनके चलते हैं इनके फॉर्म पर। तो यहाँ पर आज सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको क्लिक हेयर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है और आपसे यहाँ पर आपकी जानकारी है जो वो मांगी जा रही है। सबसे ऊपर आपको ये नोट देखने को मिल रहा है कि आपको जो वो कैंडिडेट को डिटेल है वो अपनी इंग्लिश के अंदर और कैपिटल लेटर के अंदर यहाँ पर भरनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डाल देने के बाद अगर मिडिल नेम आपका है तो आप इस वाले कॉलम में डालेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल देना है। आपका नाम यहाँ पर वेरीफाई होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो उसे एंटर करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आप सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से वेरीफाई करना है। देन आपको आपके फादर का नेम यहाँ पर डाल देना है। फादर नेम आपको फुल यहाँ पर लिखना है। फादर नेम को दोबारा से आपको इस वाले कॉलम में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हस्बैंड नेम डालना है। अगर ये विवाहित महिलाओं के लिए, अगर लेडीज़ इस फॉर्म को भर रही हैं और वो विवाहित है तो आप यहाँ पर उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। देन आपको मदर का नेम डालना है। मदर नेम वेरीफाई करना है। देन आपको मैरिटल स्टेटस अपना यहाँ पर डाल देना है। मैरिटल स्टेटस को वेरीफाई करना है। जेंडर आपको यहाँ पर डालना है। जेंडर को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिलेक्ट ID टाइप में आपको यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप पैन कार्ड चूज़ करेंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एडिशनल 200 रुपये की फीस है जो पर पोस्ट यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना जो आधार कार्ड है वही यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। आधार कार्ड नंबर तो दोबारा से आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड की जो PDF है फाइल है उसे अपलोड करनी है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जो आपकी जो फाइल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। आपने अपनी फाइल्स को PDF फॉर्मेट में आपको बनाकर रख लेनी है।
आपको अपना आधार कार्ड पीडीएफ में यहाँ पर बनाकर रख लेना है। आपको जो पासवर्ड वाला आधार कार्ड यहाँ पर नहीं अपलोड करना। आपको अपने आधार कार्ड को विदाउट पासवर्ड या फिर आपके पास जो फिजिकल आधार कार्ड है उसे स्कैन करके ऊपर नीचे आपको स्कैन कर लेना है और उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आधार कार्ड अपलोड कर देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप भारत के निवासी है तो यस करिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर स्टेट बिहार स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट को यहाँ पर दोबारा से वेरीफाई करके आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट है आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट का पीडीएफ बनाकर यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बिहार से नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो रिजर्व कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो यस करिए, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। पर मेरा यस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर नो करा है। अगर आप इसके अंदर यस करेंगे बिहार स्टेट वाले ऑप्शन के अंदर तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा और उसके बाद आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। देन आपको अपनी कैटेगरी है जो तो फ्रेंड्स देन आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी उसे है जो वो चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी का नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी कैटेगरी किसके अंडर आती है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको इसका फुल नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो यस करिए, ये इस पर टिक करिए। SC ST EBC मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या फिर BC बैकवर्ड क्लास, आप इसमें से अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरी कोई रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर नहीं है। तो जनरल वालों के लिए ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज़ नहीं होंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप आर यू ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट। तो अगर आप ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर के तो आप यस करिए, वरना नो कर दीजिए। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है 40% से अबव तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना नो कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर इनमें से अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे। देन आपको नीचे आना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है, इस रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी नेवी और एयरफोर्स। अगर आप इन तीनों के अंदर एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड हैं तो आप यस करिए, वरना आपको नो कर देना है। अगर आप NCC कैडेट हैं तो आप यस करिए, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पर यस करिए, वरना यहाँ पर नो कर दीजिए। यस करेंगे तो आपको डेजिग्नेशन ऑफिस आपका एंटर करना है और प्लेस आपको जहाँ पे भी आप एम्प्लॉय हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस, फुल एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब आपको यहाँ पर अपना डालना है। जैसे ही आप यहाँ पर स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। आपको यहाँ पर अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको अपनी एजुकेशन डिटेल है जो उसे देनी है। आपको सबसे पहले 10th का यहाँ पर सारी डिटेल डालनी है। यहाँ पर आप 10th के सब्जेक्ट डाल लेंगे, आपने कौन से सब्जेक्ट में 10th की थी। उसके बाद सेशन आपको डालना है, जो भी आपका 2012 13 14 जो भी आपका सेशन था वो आप यहाँ पर डालिए। उसके बाद पासिंग ईयर डालिए, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम डालिए, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है, आपके कितने मार्क्स आए थे और कितने में से आपके मार्क्स आए थे, मतलब फुल मार्क्स, और यहाँ पर आपके जितने मार्क्स आए थे वो लिखने हैं और आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज डाल देनी है। उसी तरह आप 12th और आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है। ईमेल आईडी डाल देने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को दोबारा से कंफर्म करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से मैं ऊपर वाली सारी जो फील्ड हैं वो फिल करके आपको दिखाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है जो उसे डाल देना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर गेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें लिख देना है एंटर OTP वाले में आपको यहाँ पर OTP डालना है। OTP डाल देने के बाद आपको ये नीचे कैप्चा वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है।
जैसे आप कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी आपने ऊपर इंफॉर्मेशन दी है वो आपकी करेक्ट है, तो आप यहाँ पर यस कर दिए, वरना नो करके उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, तो यूज़र नेम आपको यहाँ पर सारा देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पर दोबारा से आ जाना है। दोबारा से वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डाल देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर एक बारी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर व्यू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आएगी और नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस, अभी आपका जो फॉर्म है वो अभी फिल नहीं हुआ है। उस फॉर्म फिल करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आपकी जो सारी जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने कैमरा को अलाउ करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रीलोड का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर जो कैमरा है वो आपका यहाँ पर लॉगिन या फिर ओपन हो गया है। उसके बाद आपको नीचे आना है, उसके बाद आपको ये सारी अपनी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। देन आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप जैसे नीचे आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सी अपनी पोस्ट है जो वो फिल करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप जो भी पोस्ट को यहाँ पर फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे अपनी मैट्रिक की यहाँ पर अपने सब्जेक्ट डालना है, आपको सेशन डालना है। जैसे आपने पहले डाला था रजिस्ट्रेशन करते समय, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय, वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी जो पासिंग ऑफ ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी वगैरह, मार्क्स वगैरह आपको यहाँ पर सब डालने हैं। उसी तरह आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स यहाँ पर डालने हैं। देन आपको यहाँ पर नीचे आना है। आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट का, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट के ऊपर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है वो और इशू डेट आपको लिखकर यहाँ पर अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट की भी आपको उसी तरह अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। देन यहाँ पर क्लिक करके सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट की PDF है जो उसे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास लास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल है तो यस करके आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी सरकारी बिहार लोक सेवा आयोग, विद्यालय या अन्य आयोग द्वारा संचालित परीक्षा से निष्कासित किए गए हैं या फिर किए गए हैं तो यस करके वितरण दे, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको 6 महीने और जिन उम्मीदवारों के स्थान पर उम्मीदवार ने जिन जिन स्थानों पर विगत 3 वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका वितरण दे, और उसका वितरण आपको यहाँ पर देना है। देन आपको यहाँ पर अपनी उम्मीदवार की लंबाई, मतलब यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी हाइट डालनी है, सेंटीमीटर के अंदर डालनी है। यहाँ पर सेंटीमीटर में लंबाई डाल दीजिए, यहाँ पर फीट में डालनी है, इंचज़ में, उसी तरह आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी छाती की चौड़ाई आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर सामान्य छाती की स्थिति के अंदर आपको सेंटीमीटर और इंच में डालनी है, या फिर आप उसके बाद छाती फुलाने के बाद आपकी सेंटीमीटर छाती कितनी बनती है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपने जो स्टेटस ऑफ 2 पर्सन हु नो द कैंडिडेट बट नॉट इन रिलेशन, उन 2 जनों के आपको एड्रेस आपको यहाँ पर डालने हैं। उनकी जानकारी आपको देनी है जो आपके रिलेशन में नहीं है पर आपको जानते हैं। उन 2 जनों का आपको नाम लिखना है और उनका एड्रेस डालना है। देन आपको यहाँ पर अपना बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपको यहाँ पर डालना है, वरना आपको यहाँ पर नो मार्क आपको यहाँ पर लिखकर यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका जो कैमरा मैंने ऊपर कहा था कि ओपन कर लेना है, तो यहाँ पर आपको कैमरा के सामने बैठकर अपनी जो फ़ोटो है उसे यहाँ पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं आती है तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपको रीटेक फ़ोटो करके अपनी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। जैसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगी तो आपको यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ़ोटो आपकी अपलोड अच्छी तरह हो जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपने
सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश में अपलोड करने हैं। इंग्लिश में आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर का जो आपको यहाँ पर साइज़ 15 KB से कम रखना है, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पर रखना है। आपको यहाँ पर हाइट और विड्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर आई हैव रीड, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है और टिक कर देना है। तो चलिए मैं पहले सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपके जो सब एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इनके पोर्टल पर दोबारा से आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अब जो आपकी जो पेमेंट्स वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। पहले आपका जो फॉर्म है वो फिल हुआ था, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 600 रुपये यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिए, ओके करिए। देन आपको यहाँ पर पेमेंट वाली साइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने जनरल कैटेगरी के लिए फिल करा है तो यहाँ पर 600 रुपये मुझे फीस यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से यूपीआई से आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपका फॉर्म है जो फिल माना जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म है जो वो फिल नहीं हो पाएगा या फिर वो आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। पेमेंट कर देने के बाद आप उसी वेबसाइट पर दोबारा आइए और आपको अपना प्रिंट है जो वो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना है और आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।